नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली आज के बाजार में। कहीं ना कहीं बाजार में देखिए थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली। कल जो जिस मजबूती की शुरुआत हुई आज भी उसको सस्टेन कर रहा है और 8100 को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं सुबह से 8050 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 50 अंकों की तेजी के साथ जो है निफ्टी में कारोबार हुआ। सेंसेक्स देखिए वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। 26,500 को छूने की कोशिश कर रहा है। अच्छी मजबूती दिन के ऊपरी स्तर के आसपास 128 अंकों की तेजी के साथ जो है मजबूती देखने को मिल रही है। अगले आधे घंटे में कई सारे टॉपिक्स होंगे, सेक्टर्स होंगे, इस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से बैंकिंग शो में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, क्या ये रिकवरी जारी रहेगी? इसका जो तेजी है जिसका कल से हमने देखा शुरुआत देखने को मिली है, ये तेजी क्या अगले 1-2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है या केवल एक्सपायरी की वजह से इस तरह का शॉर्ट कवरिंग की वजह से मजबूती देखने को मिली है? कई बीमार पीएसयू कंपनी यानी सरकारी कंपनियों को लेकर सरकार कुछ हो सकता है बड़ा फैसला करते हुए दिखे। अगर आप इन स्टॉक्स में फंसे हुए हैं तो आपके लिए हो सकता है एक पॉजिटिव खबर के तौर पर ये ली जाए। इस सेक्टर पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। बैंकिंग शो की मैंने बात की कि वहाँ एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। कुछ और सेक्टर्स जहाँ पे आज के ट्रेड में हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ऑफशोर और ऑनशोर शेयर में देखिए थोड़ी सी मजबूती है और क्रूड में जो थोड़ा मोमेंटम आया उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। केमिकल एक ऐसा सेक्टर इसमें लगातार हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और आज का आपको एक मिड डे जैकपॉट शेयर भी बताएंगे जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन आज के ट्रेड में देखिए प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में एक अच्छी मजबूती है। आज के ट्रेड में खासतौर पर धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां पे मजबूती आज के ट्रेड में। इसके अलावा सरकारी बैंक देखिए आज के ट्रेड में जहां पे मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिला। पंजाब एंड सिंध बैंक देखिए वहाँ खरीदारी है। सिंडिकेट बैंक में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। आज के जानकार किरण यादव वहाँ से जुड़ चुके हैं। किरण, आज वापस से बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम जनरेट हुआ है। चूँकि कल एक्सपायरी है तो ये उम्मीद थी कि कल जिस तरह से मोमेंटम आया बाजार में, ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिलेगी क्योंकि बीते 10 दिनों में बहुत ज़्यादा टूटे हैं ये शेयर। आपको लगता है कि ये पुल बैक के लिए कुछ प्ले करना चाहिए? सरकारी बैंक में 1-2 शेयर जहाँ खरीदारी करनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से, या प्राइवेट बैंक में कोई शेयर आपको पसंद आ रहा हो? अगर प्राइवेट बैंक में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से टेक्निकली, तो वो है इंडसइंड बैंक। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग हो गई है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि इधर अभी भी तेजी किया जा सकता है। 1075 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1075 का, और टारगेट्स के लिए 1100-1110 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो मुझे लगता है कि इधर एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इंडसइंड बैंक शेयर को इस पर नजर बना के किरण सलाह देने को लगता है कि इंडसइंड बैंक में और भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अभी देखिए 2% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास इंडसइंड बैंक का आवाज कर उनको लगता है 1100 साढ़े 1100 तक का लक्ष्य इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकता है। इंट्राडे चार्ट देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक आज के ट्रेड में एक प्राइवेट बैंक जहां उनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। सरकारी बैंक में कोई शेयर पसंद नहीं है क्या किरण आपको? बैंक में मुझे लगता है कि 2-3 काउंटर्स है जहां पे अच्छी रुझान दिखाई दे रहा है। थोड़े से बैंक ऑफ इंडिया में दिखाई दे रही है और दूसरा होगा इंडियन बैंक। ये 2 बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं जहां पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, पर लिमिटेड अपसाइड होगा। वो कन्विक्शन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में आता है वो सरकारी बैंक में अभी भी नहीं आ रहा है। तो अभी भी कहीं ना कहीं किरण को लगता है कि इंडियन बैंक एक शेयर होगा जहां थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। उनको लगता है कि सरकारी बैंकों के मुकाबले प्राइवेट बैंक पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में उनको पसंद है जहां उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेड में देखिए कुछ एक ऑटो एंड स्टॉक्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पर कुछ शेयर जो कल तेजी थी, स्टील स्ट्रिप्स व्हील देखिए वहाँ करीब 16-17-12% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। फेडरल मुगल में खरीदारी है। जय भारत मारुति लगातार मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस शेयर में देखिए करीब 3.5% के आसपास की मजबूती। हेवी वेट शेयर बॉस में करीब 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। जमुना ऑटो देखिए वहां खरीदारी 2% के आसपास की देखने को मिली। यूकाल फील, मिंडा कॉप, शिवम ऑटो, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, सुब्रो जैसे स्टॉक से जहां खरीदारी है। कल भी जब इस शो में मैं चर्चा कर रहा था तो ये था कि बाजार अगर संभलेगा तो ऑटो से स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। कल के जानकार ने यूकाल फील रिकमेंड किया था, हमने देखा कल 2% की मजबूती थी, कल भी थी, आज भी देखने को मिली। ऑटो से स्टॉक्स में आपको क्या लगता है कि एक बार के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म बॉटम बना है और शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है? स्टील स्ट्रिप मुझे अच्छा दिखता है कि जहाँ पे एक अच्छी रुझान देखने को मिल सकती है। नवंबर सीरीज में हमने देखा था एक बहुत अच्छी मूव हमने इस स्टॉक में देखी थी एक अच्छे करेक्शन के बाद, जो कि करीबन 500 रुपए के निचले लेवल से ये करीबन 625-650 तक एक रैली देखी गई थी। उसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन होने के बाद आज वापस इसमें एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इधर एक अच्छा रुझान देखने को मिल जाना चाहिए।
थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस रहेगा, 624 के करीब ट्रेड कर रहा है, 600 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और पोजिशनल प्ले के लिए ट्रेड सजेस्ट करूंगा। मुझे लगता है कि 725 के टारगेट्स इधर से देखने को मिल सकते हैं अगले 10 से 15 दिनों में। दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो जय भारत मारुति का है। मुझे इधर भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल जाना चाहिए ऐसा लगता है। इधर से स्टॉप लॉस करीबन टाइट स्टॉप लॉस होगा 268 का और टारगेट्स के लिए हम 300-315 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले एक हफ्ते के अंदर। तो ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे बाकी के एक स्टॉक है बॉश में भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, तो मुझे ये भी एक स्टॉक रहेगा जहां पे मैं बुलिश हूँ। और अगर टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स करीबन 21,000 से लेके 21,250 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 20,175। तो कहने का बॉस एक हेवीवेट शेयर है जो किरण को पसंद है, एक महंगा शेयर है। कहीं ना कहीं प्राइस बेस देखिए महंगा तो नहीं, वैल्यूएशन में सस्ता है, पर प्राइस बेस काफ़ी महंगा 20,000 का शेयर दिखेगा। लेकिन इसके अलावा उनको जय भारत मारुति पसंद है, उनको लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, एक अच्छी खासी मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ एक ऑटो से स्टॉक्स है जो स्टील स्ट्रिप्स भी उनको पसंद है, उनको लगता है कि यहाँ और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आज देखिए 12% की मजबूती के साथ अभी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। खासतौर पर आज के ट्रेड में या अगले 2 दिनों के लिहाज से जय भारत मारुति और स्टील व्यूज पे आप नजर बना के रखिए, इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज के ट्रेड में देखिए ऑफशोर ऑनशोर शेयर में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड में जिस तरह से हमने देखा है कि थोड़ी सी रिकवरी है, उसके बाद ये पूरा सेक्टर बज कर रहा है। अबन ऑफशोर आज का टुडे ट्रेड्स भी था, उसमें देखिए करीब 2.5% की मजबूती। गोल ऑफशोर, सिलान, ऑयल कंट्री टूलर, ड्यूक ऑफशोर जैसे स्टॉक्स है, इसमें थोड़ी तेजी है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत पीटा है पीछे अगर 1 साल में देखेंगे तो। लेकिन जब से थोड़ा क्रूड में रिकवरी देखने को मिली है किरण, इस पूरे सेक्टर में खरीदारी देखने को मिलती है। 1 दिन 2 दिन की रिकवर के दायरे के बाद एक बड़ी तेजी, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली, फिर तेजी। क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई एक शेयर है जिसको लेकर रखे 15-20 दिन के लिहाज से एक ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल सकता है? एबन ऑफशोर के साथ जाना चाहूंगा अगर इसी क्षेत्र में कुछ स्टॉक पिकअप करना है तो। बाकी के आपने जो नाम गिना है उनमें से ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न ऐसे नहीं है कि जहां पे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखे। तो एबन ऑफशोर में अगर बाय करना है तो 224 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा या 222 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 240 के लेवल्स अगले 10-15 दिनों के अगर पीरियड लिया जाए तो अबन ऑफशोर एक शेयर है जो कि उनको पसंद है, उनको लगता है कि यहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है। अभी देखिए 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा स्टील स्ट्रिप्स बिल्स उनको पसंद है, उनको इसके अलावा जय भारत मारुति पसंद है जहाँ हम खरीदारी करने की सलाह देते हैं। तो ये कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर किरण ने खरीदारी करने की बात की है। अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। और जिस तरह से हम देख रहे हैं केमिकल शेयर में तेजी देखने को मिली है। आज का जो मिड डे जैकपॉट शेयर होगा श्री पुष्कर केमिकल होगा, जहां थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। 2-3 ट्रिगर के आधार पर शेयर को खरीदा गया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बीते 3 ट्रेडिंग सत्र से देखिए बाजार के तमाम उठापटक के बावजूद शेयर में खरीदारी का रुझान देखने को मिला और लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तकनीकी तौर पर शेयर में कुछ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिले हैं जिससे लगता है कि शेयर में यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल रीजंस देखिए। Q2 में अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने कंपनी पर भरोसा जताया और उन्होंने इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। बीते 3 तिमाहियों से देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। खास तौर पे दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे, हमने देखा था तमाम केमिकल कंपनियों के नतीजे बेहतर थे और इस कंपनी का देखिए ऑपरेटिंग मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। यानी कहीं ना कहीं दूसरी तिमाही के नतीजे कंपनी के काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। माना जा रहा है कि कंपनी के जो नतीजे आने वाले तिमाही में और भी बेहतर देखने को मिल सकते हैं। अब तकनीकी तौर पे देखें इस कंपनी के शेयर को, बीते 2 हफ्तों की गिरावट के बाद शेयर में एक मजबूत पुलबैक देखने को मिला और बीते 2-3 दिनों से शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। एक लंबे अरसे के बाद ये शेयर जो है डेली चार्ट पे अपने कई सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है और 163-164 का ऐसा जोन है जहां पर शेयर ने एक मजबूत सपोर्ट लिया है। बाजार अगर यहाँ थोड़ा भी थमता है तो इन शेयरों में जो केमिकल सेक्टर जुड़े हुए जो बहुत पिट चुके हैं, जिनके नंबर्स बेहतर हैं, आने वाले दिनों के लिए आउटलुक बेहतर है, उन शेयरों में एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। इस शेयर का जो लक्ष्य निकल के आता है 182 के आसपास का आता है। जो टारगेट स्टॉप लॉस होगा 163 रुपये का आपको लगाना होगा। आप अपने वित्तीय सलाहकार के राय से इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। 182 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा शॉर्ट टर्म के लिए। किरण क्या राय होगी? श्री पुष्कर मुझे भी चार्ट पे बहुत अच्छा दिखाई देता है। आपके टारगेट्स करीबन 182 के हैं, पर मेरा मानना है कि 186 तक जाने की उम्मीद है इस स्टॉक में।
तो अच्छा चार्ट पैटर्न है, ऐसे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस इस स्टॉक के लिए 166 का रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। पीएन मार्ने शेयर अभी देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। टेलीकॉम स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में बहुत ज़्यादा रैली तो देखने को नहीं मिले, लेकिन बीते कई दिनों से जो हमने देखा तो थोड़ा मोमेंटम था कि रेंज में ट्रेड कर रहा। अब एक पॉजिटिव खबर आ रही है, लगातार एक बड़ा इशू रहा है कॉल ड्रॉप। अब कॉल ड्रॉप के लिए सरकार जो है फीडबैक लेगी और इसके लिए जो है एक नंबर शुरू किया गया है 1955, आसानी से याद होने वाला नंबर है। इस पर आप चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। 6 राज्यों में ये जो है फीडबैक की सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में शुरू की गई। इसके अलावा उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। आने वाले दिनों में सरकार की योजना जो है, दूरसंचार विभाग की योजना जो है, दूसरे राज्यों में भी इसको फैलाने की है। तो कहीं ना कहीं फीडबैक के लिए जो नंबर लिया गया 1955 का लिया गया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ चुके हैं। असीम, ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बेहतर पहल की गई है। जी सही कह सकते हैं। एक फीडबैक सिस्टम नंबर जो है वो शुरू किया है सरकार। आपको इस नंबर के जरिए जो है फोन करेगी और आपसे पूछेगी कि आपके एरिया में जो नेटवर्क है वो किस तरह का है, आपको कॉल ड्रॉप की परेशानी हो रही है नहीं हो रही है। 5 से 7 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। उसके आधार पर सरकार तय करेगी कि क्या वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है सुधरी है या नहीं सुधरी है। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले दौरान करीबन 1 लाख के आसपास बीटीएस जो है वो लगाए हैं और मार्च 2017 तक वो 1 लाख बीटीएस और लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और नेटवर्क जो है वो बढ़िया होगा। फीडबैक के आधार पर अगर नेटवर्क जो कंपनियां लगाएंगी तो उससे आने वाले दिनों में जो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कॉल ड्रॉप जो है वो कम होंगी। तो कहीं ना कहीं कॉल ड्रॉप की जो लगातार दिक्कतें रही हैं, शिकायतें रही हैं, उसको दूर करने की जो सरकार की तरफ से एक अहम पहल की गई है। आप फीडबैक दे सकते हैं। 1955 जो है इसका नंबर है जिसपे आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। असीम, शुक्रिया आपका। किरण, टेलीकॉम स्टॉक्स पे क्या राय होगी? ये एक ऐसा सेक्टर जिसने जब से रिलायंस जियो की लॉन्चिंग हुई है तब से परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। आइडिया में हम देख रहे हैं कि भले तेजी देखने को मिला है 2% के लिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। अगर 2-3 दिनों के लिहाज से कोई ट्रेड आपको समझ में आता है क्या? इसमें बिकवाली करने का ही मौके बताइए। मनीष जी, मुझे लगता है कि अभी बाय करने की सलाह होगी आइडिया में। एक अच्छा 69 में अच्छा बेस बनाया है, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है। वॉल्यूम्स थोड़े से निराशकारक है, पर मुझे लगता है कि आइडिया इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 70 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो कि करीबन 60 पैसे लोअर है करंट मार्केट प्राइस है। और मुझे लगता है कि 2 दिनों में ये स्टॉक करीबन 73 से 74 तक जाने की उम्मीद है। तो थोड़े से बुलिश आउटलुक है। उसी के साथ अगर टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस में भी ऐसा कुछ रुझान दिखाई दे रहा है जहां पे एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। 612 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट 632 के करीब रहेगा। तो कहने का शॉर्ट टर्म के लिए टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करके चल सकते हैं, इसलिए आइडिया उनको पसंद है जिसमें थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल सकती है। आइडिया भी देखिए हालांकि दिन के रूपी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक अपडेट दे दें। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वीरल आचार्य जो है आरबीआई के अब डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ सरकारी कंपनियों के शेयरों के बारे में बात करेंगे जो बीमार हैं, जिनमें दिक्कतें चल रही है। लेकिन अब खबर इस तरह की आ रही है कि सरकार इन बीमार कंपनियों के रिवाइवल के लिए कुछ काम कर सकती है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो आपके लिए एक अच्छी खबर होगी।